नमस्कार, जय श्री कृष्णा। आज हम आपको कार्तिक स्नान की एक बुढ़िया माँ की कहानी सुनाएंगे। एक बुढ़िया माँ थी जो चतुर्मास में पुष्कर स्नान किया करती थी। उनका एक बेटा और बहू थे। एक दिन सास पुष्कर स्नान के लिए जा रही थी तो उन्होंने अपनी बहू को फलाहार बनाने को कहा। बहू ने अपनी सास के लिए खाली टिफिन ही रख दिया। उस बूढ़ी माँ का बेटा अपनी माँ को छोड़ने के लिए पुष्कर गया। रास्ते में वह माँ से बोला, माँ फलाहार कर लो। उन्हें जहाँ पानी मिला वह दोनों वहीं फलाहार करने के लिए बैठ गई। भगवान की कृपा से उनका खाली टिफिन फलों से भर गया। माँ ने फलाहार कर लिया। फिर वह दोनों माँ बेटा पुष्कर पहुँच गए। वहाँ पर बूढ़ी माँ का बेटा अपनी माँ के रहने के लिए झोपड़ी बनाकर घर वापस आ गया। रात्रि में जब वह बूढ़ी माँ सो रही थी तब श्रावण मास आया और बोला, बुढ़िया माई दरवाजा खोल। तब बुढ़िया माई ने पूछा, आप कौन? तो वह बोली, मैं श्रावण मास। बुढ़िया माँ ने तुरंत दरवाजा खोल दिया। फिर बुढ़िया माँ ने शिव पार्वती जी की पूजा अर्चना की, जल अभिषेक कर बेल पत्र चढ़ाए। जाते समय श्रावण मास ने बुढ़िया माँ को आशीर्वाद दिया और झोपड़ी की एक दीवार सोने की हो गई। श्रावण मास के जाने के बाद भाद्रपद मास आया। उसने भी बूढ़ी माँ से दरवाजा खोलने को कहा। बूढ़ी माँ ने दरवाजा खोला, सत्तू बनाकर कजरी तीज मनाई। भाद्रपद मास ने भी बुढ़िया माई को आशीर्वाद दिया और बुढ़िया माँ की झोपड़ी की दूसरी दीवार भी सोने की हो गई। फिर अश्विन मास आया और उसने भी दरवाजा खोलने को कहा। बुढ़िया माई ने अश्विन मास के लिए भी दरवाजा खोला और पितरों का तर्पण कर ब्राह्मण भोज कराकर श्राद्ध किया। नवरात्रि में माँ दुर्गा की अखंड ज्योति जलाकर माँ दुर्गा को प्रसन्न किया। सत्य की विजय और बुराई का अंत होने की खुशी में दशहरा मनाया। अश्विन मास भी बूढ़ी माँ से बहुत प्रसन्न हुआ और बूढ़ी माँ की झोपड़ी की तीसरी दीवार भी बहुमूल्य रत्नों से जड़ित कर दी। अश्विन मास भी बुढ़िया माँ को सदैव प्रसन्न रहने का आशीर्वाद देकर गया। इन तीनों माह के जाने के बाद कार्तिक मास आया। उसने भी बूढ़ी माँ से दरवाजा खोलने को कहा। बुढ़िया माई ने दरवाजा खोला। अति प्रसन्न मन से बुढ़िया माँ ने कार्तिक स्नान किया, दीपदान कर दिवाली मनाई, गोवर्धन पूजा की, भाई दूज, गोपा अष्टमी और आंवला नवमी मनाई। कार्तिक मास ने जाते समय बूढ़ी माँ को आशीर्वाद दिया और झोपड़ी के स्थान पर महल बन गया। फिर वह बूढ़ी माँ गरीबों की सेवा करती और भजन कीर्तन में अपना समय व्यतीत करने लगी। कुछ समय बाद जब बूढ़ी माँ का बेटा अपनी माँ को लेने आया तो वह बूढ़ी माँ और झोपड़ी को पहचान न सका। तो उसने वहाँ पड़ोसियों से पूछा। उन्होंने उसे उसकी माँ के बारे में बता दिया। फिर उसे उसकी माँ मिल गई और वह दोनों माँ बेटे सारे सामान के साथ घर वापस आ गए। जब वह दोनों घर आ गए तो अपनी सासू माँ के ठाठ देखकर बहू के मन में लालच आ गया और उसने भी अपनी माँ को अपने पति से पुष्कर छोड़कर आने को कहा। तो उसका पति अपनी सास को भी पुष्कर छोड़कर आ गया। परंतु बहू की माँ धर्म कर्म में बिल्कुल रुचि नहीं रखती थी। वह 4 समय भोजन करती और दिन भर सोती रहती। चारों मास आए और चले गए। जाते समय उसकी झोपड़ी गिर गई और बहू की माँ गधी की योनि में चली गई। क्योंकि औरत लक्ष्मी का रूप होती है और उसे लक्ष्मी की तरह चंचल होना चाहिए। उसे भगवान की पूजा और अतिथि का सम्मान और दान पुण्य करना चाहिए। जब चारों मास चले गए तो बूढ़ी माँ की बहू ने अपने पति से कहा, जाओ अब माँ को ले आओ। जब उसका पति अपनी सास को लेने गया तो उसे वह कहीं नहीं मिली। लोगों से पूछने पर लोगों ने बताया कि वह तो धर्म कर्म कुछ करती नहीं थी, हमेशा खाती रहती और सोती रहती थी, जिससे वह गधी योनि में चली गई। उसके बाद जमाई गधी योनि सास को बांधकर घर ले आया। उसकी पत्नी ने पूछा, मेरी माँ कहाँ है? तब पति ने कहा, तेरे लालच की वजह से तेरी माँ गधी योनि में आ गई है। फिर बहू ने बड़े बड़े विद्वानों, ब्राह्मण
ऋषि मुनियों से पूछा तो उन्होंने बताया कि तेरी सास के किए गए स्नान के पानी से अगर तू अपनी माँ को स्नान कराएगी तो उन्हें मनुष्य योनि मिल जाएगी। बहू ने ऐसा ही किया और उसकी माँ पुनः मनुष्य योनि में आ गई। हे राधा दामोदर भगवान, जैसा बुढ़िया माई को दिया वैसा सबको देना, और जो कोई तुम्हारी कथा सुनता है और हुंकारा भरता है उन सभी को भी बुढ़िया माई की तरह देना। जय श्री कृष्ण।